नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, विक्रम सर्व शिक्षा समिति के तत्वाधान में एमपीपीएससी 2020 के लिए मेगा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक रविवार समय 3 से 5 बजे तक टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती है। इन चैनलों के माध्यम से आप टेस्ट सीरीज के, यदि आप एमपीपीएससी 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इन चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। हमारा एड्रेस है फेसबुक पेज वीएस एजुकेशन बाय विक्रम सिंह, टेलीग्राम ग्रुप में एमपीपीएससी 2020 बाय वीएस एजुकेशन। और जो ये पेपर आयोजित कराया जाता है प्रत्येक रविवार को, उसका लाइव डिस्कशन किया जाता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शाम 6 बजे से। तो दोस्तों, इस बार का पेपर हमारा था मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी ने किसका टीका विकसित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं वर्ड फ्लू, हैजा, चेचक या रेंडर। तो दोस्तों, भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। हाल ही में इसने वर्ड फ्लू का टीका विकसित किया है। किसका टीका विकसित किया दोस्तों? वर्ड फ्लू का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आगर मालवा जिले की सीमा किस प्रदेश से स्पर्श होती है? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। दोस्तों, आगर मालवा वर्ष 2013 में आगर मालवा को शाजापुर जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया, आगर मालवा, और यह मध्य प्रदेश का 51वां जिला कहलाया शाजापुर। और शाजापुर स्थित है दोस्तों राजस्थान की सीमा पे, यानी ये राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से इस आगर मालवा जिले की सीमा स्पर्श नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना एवं सोन नदी के जल को कौन सी श्रेणी विभाजित करती है? ऑप्शन दिए गए हैं अरावली श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, कैमूर भांडेर श्रेणी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और यह प्रवाहित होती है उत्तर की ओर, पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी भी गंगा की सहायक नदी, दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं सहायक की नदी, और इन दोनों नदियों को जो श्रेणी विभाजित करती है उसका नाम है कैमूर भांडेर की श्रेणी। ये श्रेणियाँ मध्य प्रदेश में इनका विस्तार है और ये श्रेणियाँ यमुना और सोन नदी के जल को विभाजित करती हैं। अरावली श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश में नहीं है। सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश में विस्तृत है और इसमें प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी स्थित है सतपुड़ा श्रेणी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पिथौरा भित्ति चित्रकला किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन दिए गए हैं गोंड, भील, बैगा और भारिया। दोस्तों, ये सभी मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध जनजातियां विकसित दी गई हैं मध्य प्रदेश में। ये सभी प्रसिद्ध जनजातियां हैं और भील मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजाति है तथा सर्वाधिक संख्या में रहने वाली जनजाति है। भील जनजाति में पिथौरा भित्ति चित्रकला प्रचलित है। और दोस्तों, यह मुख्यतः इस जनजाति का मुख्यतः निवास जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ तथा अलीराजपुर जिलों में है। और जो इनके शीर्ष कलाकार हैं पिथौरा भित्ति चित्रकला के, वो हैं पेमा फाल्या का संबंध किस चित्रकला से है? तो आप कहेंगे पिथौरा भित्ति चित्रकला से। और ये किस जनजाति से आते हैं? भील जनजाति से। दोस्तों, भील जनजाति में प्रचलित है भगोरिया हाट। क्या प्रचलित दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगोरिया हाट प्रचलित है और ये मनाया जाता है भीलों में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल शामिल नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं खजुराहो, सांची, भीमबेटका और महाकाल। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों यूनेस्को है क्या। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सभी जो कल्चरल साइट्स होती है उनको संरक्षित करने का कार्य करता है यूनेस्को। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। आंद्रे एजोलो इसके डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही हैं। और मध्य प्रदेश में कुल 3 स्थलों को, 3 महत्व के स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इनमें सबसे पहले शामिल किया गया खजुराहो को वर्ष 1989 में, और सांची के बौद्ध स्तूप जो हैं रायसेन जिले में हैं, ये इनको 1989 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। भीमबेटका
प्रागैतिक खासी काल की चित्रकलाएं यहाँ पे हैं और ये भी है, भोपाल से निकट है और रायसेन जिले में, और इसको वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। महाकाल का मंदिर उज्जैन में है, इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी महाकाल मंदिर। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन दिए गए हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल, नरेश प्रताप विश्वनाथ सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र और गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों हिंदी का पहला नाटक कहलाया आनंद रघुनंदन और इसके रचयिता हैं राजा विश्वनाथ सिंह। राजा विश्वनाथ सिंह के द्वारा आनंद रघुनंदन, जिसे हिंदी का पहला नाटक कहा जाता है, लिखा गया। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा निम्न में से किस विश्वविद्यालय को दिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय सागर, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल। तो दोस्तों यूनेस्को ने यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बताया आपको कि इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, इसके द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है भोपाल स्थित राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल। दोस्तों इसकी स्थापना हुई वर्ष 1991 में और इसे हाल ही में यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। हरि सिंह और विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला विश्वविद्यालय है डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर। डॉक्टर हरि सिंह और प्रख्यात समाजसेवी तथा स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना सांची में किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं वर्ष 2013, 1956, 2008, 2001। दोस्तों बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना सांची में की गई थी वर्ष 2013 में और इस उपस्थिति के मौके पर उपस्थित थे श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे और तभी बौद्ध विश्वविद्यालय सांची रायसेन में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। महिंद्रा राजपक्षे इस उपस्थिति के मौके पर उपस्थित थे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खेड़ीनामा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर और सागर। दोस्तों प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल खेड़ीनामा स्थित है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। कहाँ से दोस्तों? होशंगाबाद। इसमें एक और प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम है दोस्तों आदमगढ़। आदमगढ़ भी स्थित है होशंगाबाद में। होशंगाबाद में दोस्तों सतपुड़ा नेशनल पार्क तथा पचमढ़ी जैसे हिल स्टेशन प्रसिद्ध हैं होशंगाबाद जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उपज इनमें से किस फसल की होती है? ऑप्शन दिए गए हैं धान, गेहूं, बाजरा और सोयाबीन। दोस्तों सर्वाधिक फसल का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में सोयाबीन का। कुल देश का 80% सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र लगाया गया है तथा इंदौर में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस कवि को बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, भवानी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन और कवि पद्माकर। दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, उनके द्वारा रची गई थी बुनी हुई रस्सी और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। होशंगाबाद जिले से आते थे भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं जिनमें से बेहद प्रचलित रचना है गीत फरोश। ये रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। चकित हैं दुख, सतपुड़ा के घने जंगल जैसी रचनाएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात कर लें तो ये भी मध्य प्रदेश की जानी मानी कवित्री रही हैं। मुकुल, त्रिधारा तथा बिखरे मोती जैसी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के। शिवमंगल सुमन की बात कर लें तो हिलोल तथा मिट्टी की बारात जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा। कवि पद्माकर जी के द्वारा इनके
की प्रमुख रचनाएं गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, हिम्मत बहादुर विरदावली जैसी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कवि पद्माकर की। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मालवा पठार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन सा पर्वत श्रृंखला फैली हुई है? ऑप्शन दिए गए हैं अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव की पहाड़ियां। दोस्तों मालवा पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसके उत्तर पश्चिम में जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है उसे कहते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखला बेहद पुरानी आर्यक्रम क्रम की चट्टानें हैं और इनका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, और ये मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में फैली हुई, खासतौर से राजस्थान के क्षेत्र में अरावली का विस्तार है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन वर्ष 1993 में किया गया और उसी के को फॉलो करते हुए राज्य में भी मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति की गई, और उसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाकाटक वंश का शासक विंध्य शक्ति प्रथम किस जगह का शासक था? विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का प्रसिद्ध शासक रहे हैं विंध्य शासक, और ये पहले विदिशा के शासक थे। विदिशा बेसनगर या भद्रावती के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं शुकतबा, शक्कर, बेलन और मालनी। तो दोस्तों शक्कर नदी नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है, और शुकतबा, बेलन और मालनी ये सहायक नहीं है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है तथा देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश के मरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। और दोस्तों नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती और एस्चुरीज बनाती हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? ग्रामीण मध्य प्रदेश के ग्रामों का विकास करने के उद्देश्य एकीकृत ग्रामीण विकास इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट समग्र विकास हेतु यह योजना प्रारंभ की गई थी, और यह योजना प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर वर्ष 1980 में। 2 अक्टूबर क्यों प्रसिद्ध होता है दोस्तों? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रपिता का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं पत्रकारिता, खेल, चिकित्सा और पर्यटन। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार राष्ट्रीय गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हेतु राष्ट्रीय गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न स्टेडियमों को उनके स्थान के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते दोस्तों। एस बाग स्टेडियम स्थित है भोपाल में, रूप सिंह स्टेडियम है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में, और ऊषा राजे स्टेडियम है इंदौर में। ये इनके सही ऑप्शन दोस्तों, एस बाग स्टेडियम भोपाल, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर और ऊषा राजे इंदौर में। ऑप्शन की बात कर लें तो इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हीरा उत्पादक क्षेत्र मझगमा किस जिले में आता है? ऑप्शन दिए गए हैं खंडवा, मंदसौर, शहडोल और सतना। दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रमुख हीरा उत्पादक जिला है पन्ना में हीरे की खदानें हैं, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कंपनी रियो टिंटो कार्य करती है। रियो टिंटो इसके उत्कथन में एनडीएमसी के साथ मिलकर कार्य करती है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर करती है, और ये जो मझगमा क्षेत्र है ये आता दोस्तों मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है प्रमुख हीरा उत्पादक जिला मझगवा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं।
आदिवासियों के जननायक व रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध टंट्या भील ने किस क्षेत्र से 1857 के दौरान अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी? दोस्तों, आदिवासियों के जननायक तथा रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंट्या भील को, और इन्हें टंट्या मामा के नाम से प्रसिद्ध है। और ये निमाड़ क्षेत्र से आते थे। निमाड़ क्षेत्र में इन्होंने 1857 की क्रांति में एक्टिव पार्टिसिपेट किया, अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से यूरेनियम के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन दिए गए हैं कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और शहडोल। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में का एकमात्र जिला है शहडोल, जहां से यूरेनियम उत्खनन का कार्य किया जा रहा है और यूरेनियम के अवशेष मिल रहे हैं। जबकि भारत राष्ट्रीय स्तर पर UCIL यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थित है झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम की माइंस पाई जाती हैं भारत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जादूगोड़ा है झारखंड में। मध्य प्रदेश के कौन से नेता नेहरू कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री रह चुके हैं? ऑप्शन दिए गए हैं अर्जुन सिंह, कैलाश नाथ काटजू, प्रकाश चंद्र सेठी और सुंदरलाल पटवा। दोस्तों, कैलाश नाथ काटजू पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। यानी प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों कैलाश नाथ काटजू, जबकि अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा तथा प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस औद्योगिक शहर में मोटर गाड़ी उद्योग का केंद्रीकरण है? ऑप्शन दिए गए हैं पीथमपुर, श्योपुर, मंडीदीप और ग्वालियर। दोस्तों, भारत का डेट्राइट नाम से प्रसिद्ध है धार जिले का पीथमपुर। यह औद्योगिक केंद्र मोटर गाड़ी उद्योग के लिए बेहद प्रसिद्ध है। भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है पीथमपुर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारतीय मानक देशांतर रेखा के समीप स्थित है? भारतीय मानक देशांतर ये स्थित है दोस्तों 82.5 डिग्री पे स्थित है। ये देशांतर रेखा जो स्थित है, और ये निकलती दोस्तों इलाहाबाद के नैनी के निकट से, और इससे सबसे निकट जो मध्य प्रदेश का शहर स्थित है वो है रीवा शहर सबसे निकट में स्थित है भारतीय मानक समय देशांतर रेखा के। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्लेट पेंसिल उद्योग किस शहर में केंद्रित है? ऑप्शन दिए गए हैं जबलपुर, रीवा, मंदसौर और छिंदवाड़ा। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्लेट पेंसिल उद्योग केंद्रित है मंदसौर जिले में। स्थित कहाँ पे दोस्तों? मंदसौर जिले में। मंदसौर जिले में दोस्तों शिवना मंदिर, शिवना नदी है, और यहाँ पे स्थित है पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है मंदसौर जिले में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में मैग्नीज किस जिले से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं रीवा, श्योपुर, ग्वालियर और बालाघाट। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक जिला है बालाघाट जिले की भरवेली माइंस एशिया की सबसे बड़ी ओपन माइंस है मैग्नीज के लिए। दोस्तों, मैग्नीज धारवाड़ क्रम की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसका अयस्क होता है साइलोमलिन तथा ब्रोनाइट, और यह मुख्यतः बालाघाट और छिंदवाड़ा में इसका केंद्र है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस जिले की सीमा भोपाल जिले से स्पर्श नहीं होती? ऑप्शन दिए गए हैं शाजापुर, सीहोर, रायसेन और राजगढ़। दोस्तों, भोपाल को जिला बनाया गया वर्ष 1972 में। इसके पहले यह सीहोर जिले की एक तहसील थी। भोपाल एक संभाग है। भोपाल संभाग में 4 जिले हैं, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, जबकि और इस भोपाल की सीमा इन तीनों जिलों से लगती है, जबकि शाजापुर जिले से भोपाल जिले की सीमा स्पर्श नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिए गए हैं धार, शिवपुरी, मंडला और इंदौर। दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू स्थित है धार जिले में। धार जिले के मांडू में स्थित है मांडू। यहाँ पे प्रसिद्ध क्या है दोस्तों? जहाज महल, रानी रूपमती का महल, रेवा कुंड जैसे प्रसिद्ध स्थल हैं मांडू में, और यह स्थित है दोस्तों धार जिले में। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार और शिखर पुरस्कार। मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाने वाले एकलव्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार, ये सभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार हैं, जबकि शिखर सम्मान खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। यानी स्पष्ट का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी शिखर पुरस्कार। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निर्यात निगम की स्थापना की गई दोस्तों वर्ष 1977 में। अगला क्वेश्चन है, कान्ह एवं सुक्ता नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ताप्ती, नर्मदा, सोन और चंबल। तो दोस्तों कान्ह और सुक्ता ये प्रमुख ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, सहायक नदी हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है और यह पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ताप्ती की लंबाई है दोस्तों कुल 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर लंबाई है ताप्ती नदी की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत हुई वर्ष 1973 में टाइगर को संरक्षित करने के लिए। तो मध्य प्रदेश मतलब को टाइगर स्टेट में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर्स पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश के कुल 6 नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें से सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि होशंगाबाद जिले में है, पेंच जो कि छिंदवाड़ा तथा सिवनी तथा महाराष्ट्र के कुछ एरिया में ये नेशनल पार्क स्थित है, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट टाइगर है, और कान्हा नेशनल पार्क जो कि मंडला जिले में स्थित है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। इन सभी नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर, ये सभी नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस वर्ष मध्य प्रदेश का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया? ऑप्शन दिए गए हैं 1 नवंबर 2007, 1 नवंबर 2008, 1 नवंबर 2009 और 2 नवंबर 2010। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर वर्ष 1956 को। मध्य प्रदेश के स्थापना के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर यानी 1 नवंबर 2007 को मध्य प्रदेश का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैकाल पर्वत श्रेणी निम्न में से किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राजस्थान। दोस्तों मैकाल पर्वत श्रेणियों का विस्तार मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की सीमा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है मैकाल पर्वत श्रेणियाँ, और यहाँ से प्रसिद्ध नदियाँ नर्मदा तथा सोन का उद्गम होता है इन्हीं पर्वत श्रेणियों से। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्रांतिकारी दल का गठन जबलपुर में किस वर्ष हुआ था? दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्ष 1907 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन है, किस नदी का प्राचीन नाम बेतवती है? ऑप्शन दिए गए हैं पार्वती, तवा, बेतवा और क्षिप्रा। दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है बेतवा नदी, और इसी का प्राचीन नाम है बेतवती, और इस बेतवा नदी के तट पर प्रसिद्ध स्थल स्थित है ओरछा। ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इटारसी जंक्शन किस जिले के अंतर्गत आता है? दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रेलवे जंक्शन है इटारसी रेलवे जंक्शन, और यह स्थित है दोस्तों होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जिले में इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होशंगाबाद। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस जिले की सीमा राजस्थान से स्पर्श नहीं होती है? ऑप्शन दिए गए हैं शिवपुरी, मंदसौर, रतलाम और अलीराजपुर। दोस्तों शिवपुरी यह उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान दोनों के साथ सीमा साझा करता है। मंदसौर राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। रतलाम यह भी राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, जबकि अलीराजपुर मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो महाराष्ट्र तथा गुजरात इन दोनों राज्य के साथ सीमा साझा करता है। एकमात्र ऐसा जिला है जो महाराष्ट्र तथा गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन योजना को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं दलहन विकास A1P योजना, दलहन विकास A2P
योजना, दलहन विकास A3P योजना तथा दलहन विकास A4P योजना। तो दलहनी विकास में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन योजना को जाना जाता है दोस्तों दलहन विकास A3P योजना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। ऑप्शन दिए गए हैं HS कामत, सुधीर रंजन मोहंती, बसंत प्रताप सिंह और इकबाल सिंह बैस। दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव के पद पर कार्य किया है श्री HS कामत ने, और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं श्री इकबाल सिंह बैस। इकबाल सिंह बैस मध्य प्रदेश में वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किसे घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में एकमात्र और बायोस्फीयर रिजर्व है वो है दोस्तों पचमढ़ी में। पचमढ़ी स्थित है होशंगाबाद जिले में, और मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है पचमढ़ी। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस आंदोलन से रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं चिपको आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, जल सत्याग्रह आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले श्री कैलाश सत्यार्थी, और इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, और इन्हें वर्ष 2014 में शांति के नोबेल से सम्मानित किया गया। और इनके साथ मलाला यूसुफजई जिन्हें अब तक नोबेल के इतिहास में सबसे कम एज में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया, और इनका संबंध रहा है बचपन बचाओ आंदोलन से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक साक्षरता किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। दोस्तों सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला है मध्य प्रदेश का भोपाल, जबकि पुरुषों के मामले में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है इंदौर। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी भोपाल। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी का किला इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए गए हैं जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चंदेरी स्थित है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में, और ये मुख्यतः साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें स्थित है जौहर महल, हवा महल तथा नौखंडा महल। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं उज्जैन, सोनकच्छ, बीना और कटनी। दोस्तों काली सिंध नदी का उद्गम खिवनी देवास से होता है, और इसके तट पर प्रसिद्ध नगर स्थित है सोनकच्छ जो कि स्थित है देवास में। अगला क्वेश्चन है, मटकी किस स्थान का एक सामुदायिक नृत्य है। ऑप्शन दिए गए हैं बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़। दोस्तों मटकी मालवा क्षेत्र का एक प्रसिद्ध सामुदायिक नृत्य है, जिसमें एक सिंगल लड़की अपने सिर पे मटकी रख के नृत्य करती है, और यह प्रसिद्ध है दोस्तों मालवा में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया। ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 51 तथा अनुच्छेद 40। दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, और भाग 4 के अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है, और यह एक नीति निदेशक सिद्धांतों में यह बात कही गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। मध्य प्रदेश में खनिजों के दोहन के लिए मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा खनिज निगम की स्थापना की गई वर्ष 1962 में, और मध्य प्रदेश में वर्तमान में खनिज निगम के जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री प्रदीप जायसवाल। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना कब लागू की गई। ऑप्शन दिए गए हैं 1 जनवरी 1998, 1 जनवरी 1999, 26 जनवरी 1998 और 26 जनवरी 1999। दोस्तों मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना प्रारंभ की गई थी 1 जनवरी 1997 को, 97 को। इस पे ऑप्शन सभी गलत हैं तो आप करेक्ट कर लें। 1 जनवरी 1997 को मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शिक्षा गारंटी योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य की हलाली परियोजना का नया नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं इंदिरा सागर परियोजना,
रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना, राजीव गांधी सागर परियोजना और सम्राट अशोक सागर परियोजना। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की हलाली परियोजना, यह हलाली परियोजना स्थित है दोस्तों बेतवा नदी पे और इस परियोजना का नाम कर दिया गया है सम्राट अशोक सागर परियोजना और यह स्थित है दोस्तों रायसेन जिले में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश स्थित गिन्नौरगढ़ का दुर्ग निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं राजा राजवसंती, राजा उदयवर्मन, राजा अजयपाल सिंह और राजा कीर्तिपाल के द्वारा। दोस्तों गिन्नौरगढ़ के जो किले हैं ये स्थित हैं भोपाल में और इसका निर्माण कराया गया था महाराजा उदयवर्मन के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं श्री रिपुसूदन दमल, श्री श्रीनिवास तिवारी, पीवी दीक्षित और राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त के रूप में कार्य किया श्री पीवी दीक्षित जी ने। पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1939 में मध्य प्रदेश के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन दिए गए हैं इंदौर, सागर, जबलपुर और ग्वालियर। दोस्तों महात्मा गांधी जी द्वारा 1939 में मध्य प्रदेश के जबलपुर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला दोस्तों मध्य प्रदेश का अलीराजपुर महिला पुरुष दोनों के मामले में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है और सर्वाधिक परसेंटेज में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है अलीराजपुर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ किस जिले में स्थापित की गई हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ स्थित हैं मध्य प्रदेश के देवास शहर में, यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी देवास। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य के 52वें जिले निवाड़ी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन दिए गए हैं 1 नवंबर 2018, 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2019 और 1 अक्टूबर 2017। दोस्तों 52वां जिला है मध्य प्रदेश का निवाड़ी और यह टीकमगढ़ जिले से अलग करके निवाड़ी को जिला बनाया गया और ये जिला बना दोस्तों, इसका गठन हुआ 1 अक्टूबर 2018। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में ग्रामीण जनसंख्या की दर इनमें से कितनी है? दोस्तों सेंसस 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 72.4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खजुराहो नृत्य समारोह का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 1976, 1978 और 1979 और 1980। दोस्तों प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य समारोह का प्रारंभ किया गया है 1976 में। 1976 से प्रारंभ है यह। प्रतिवर्ष खजुराहो में यह नृत्य समारोह आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण हेतु सामाजिक वानिकी योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 1976 से। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडौरी और मंडला। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिशत में सर्वाधिक परसेंटेज में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है अलीराजपुर, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या निवास करती है धार जिले में। धार जिले में जनसंख्या के मामले में और परसेंटेज में अलीराजपुर। मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ऑप्शन दिए गए 1975, 1977, 1979 और 1981। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वर्ष 1977 में। 1977 में मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अब तक कुल तीन बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर स्थित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं नांदवा, रन्हाई, झांतला और मुल्ताई। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था झातला नीमच जिले के झातला में
पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया? ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी नामक स्थान से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में के त्रिपुरी में वर्ष 1939 में कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसमें निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र अध्यक्ष। बाद में उन्होंने अध्यक्षता त्याग दी थी और इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था और यह स्थित है जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है, कांदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं खजुराहो, मांडू, विदिशा और उज्जैन। दोस्तों, कांदरिया महादेव का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है खजुराहो में। खजुराहो वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है दोस्तों, और ये प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। चंदेल शासकों के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था और खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों को यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 89, 52, 313 और 71। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल विकास खंडों की संख्या 313, जिसमें आदिवासी विकास खंड है 89, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए 89। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा भोज द्वारा निर्मित प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर किस स्थान पर स्थित है? राजा भोज महान प्रतापी राजा थे परमार वंश के, और इन्हीं के नाम पर राजधानी जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश की भोपाल, उनके द्वारा नामकरण किया गया था भोपाल, और उन्होंने भोपाल शहर को बसाया था। उन्होंने प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया धार जिले में। एक महान स्कॉलर, राजा के साथ साथ महान विद्वान भी थे राजा भोज, उनके द्वारा कुछ रचनाएं की गई। उनमें हैं आयुर्वेद सर्वस, सरस्वती कंठाभरण जैसी प्रसिद्ध रचनाएं हैं राजा भोज के द्वारा। उन्होंने रायसेन में भोजपुर मंदिर का निर्माण कराया, भोजपुर मंदिर का भी निर्माण कराया, भोपाल शहर बसाया तथा भोपाल झील का निर्माण भी राजा भोज के द्वारा कराया गया है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं NH नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 34, नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 48। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44 और यह स्थित है दोस्तों नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा जिसे बोलते हैं, यह मध्य प्रदेश से गुजरता है। और ईस्ट वेस्ट पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जाता है, यह भी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से गुजरता है। NH 34 यह उत्तराखंड में हरिद्वार के पास से और मध्य प्रदेश के लखनऊ में खत्म होता है। NH 34 यह मध्य प्रदेश से गुजरता है, जबकि NH 48 यह दिल्ली से गुजरता है दोस्तों और चेन्नई जाता है, राजस्थान गुजरात को जोड़ता हुआ। यह मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी नेशनल हाईवे 48। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। गैलेना नामक अयस्क किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन दिए गए हैं तांबा, एल्यूमिनियम, हीरा और सीसा। दोस्तों, गैलेना नामक अयस्क सीसा का अयस्क कहा जाता है, सीसा का अयस्क होता है गैलेना। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान से में जीवाणु खाद बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सागर, दमोह, भोपाल और नीमच। मध्य प्रदेश के भोपाल में जीवाणु खाद बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है, ये स्थित है दोस्तों भोपाल में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में औद्योगिक संवर्धन नीति कब बनी? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रथम औद्योगिक संवर्धन नीति बनाई गई थी वर्ष 2004 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कच्छप घात स्थापत्य कला किस स्थान पर देखने को मिलती है? ऑप्शन दिए गए हैं खजुराहो, उज्जैन, ग्वालियर और अमरकंटक। कच्छप घात वंश जो मुख्यतः स्थापित था दोस्तों वह स्थापित था ग्वालियर में, और इसी स्थानों पर कच्छप घात स्थापत्य कला देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में निर्वाचित विधायकों की संख्या थी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें हैं
30, जिसमें जो 2018 में चुना उसमें 21 महिलाओं ने विजय प्राप्त की थी, जिसमें 10 बीजेपी से, 10 कांग्रेस से और एक बीएसपी से, एक महिला बीएसपी से, कुल 21 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बुंदेली स्थापत्य शैली को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं धंगदेव, छत्रसाल, वीर सिंह देव, चंपत राय। दोस्तों बुंदेली स्थापत्य शैली को प्रारंभ किया धंगदेव ने के द्वारा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। लटा किस क्षेत्र का विशिष्ट भोजन है? ऑप्शन दिए गए हैं बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और महाकौशल। दोस्तों लाटा मुख्यतः इसमें महुआ जो होता है, महुए का चूर्ण, वो नाश्ते के उसको भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह प्रचलित है दोस्तों बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड का विशिष्ट भोजन रहा है। बघेलखंड की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं कर्णदेव, मालदेव, हस्ती और संक्षोभ। दोस्तों बघेलखंड जो राज्य था उसके संस्थापक रहे हैं कर्णदेव के द्वारा बघेलखंड की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में नागवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं भोगिन नाग, वृषनाग, धन वर्मा और पशनंदी नाग। दोस्तों ये सभी नागवंश के शासक हैं, लेकिन इनमें संस्थापक रहा है वृषनाग ने मध्य प्रदेश में नागवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भद्रावती एवं आलमगीर नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा था? ऑप्शन दिए गए हैं मंदसौर, रायसेन, सागर और विदिशा। दोस्तों भद्रावती एवं आलमगीर नाम से प्रसिद्ध शहर रहा है विदिशा को भद्रावती, आलमगीर तथा बेशनगर नाम से भी जाना जाता है, बेशनगर। अगला क्वेश्चन है, बैरा बाबा घाट, पुतरी घाट एवं महल घाट किस शहर में स्थित हैं? ये सभी घाट, पुतरी घाट, महल घाट, ये सभी स्थित है दोस्तों विदिशा में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन, रोमन इतिहासकार टॉलमी ने ओजन नामक स्थान का उल्लेख किया है, वर्तमान में यह स्थान कहलाता है। ओजन नाम से टॉलमी के द्वारा ओजन नाम से संबोधित किया गया है उज्जैन को ओजन नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गढ़ा राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं यादव राव, संग्राम राव और धारू शाह और दलपत शाह। दोस्तों गढ़ा राज्य जो प्रसिद्ध गोंडवाना शासकों का राज्य रहा है और इस राज्य की स्थापना की थी यादव राय के द्वारा गढ़ा राज्य की स्थापना की गई थी। नरही का युद्ध संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं छत्रसाल, बाज बहादुर, दुर्गावती और संग्राम शाह। दोस्तों नरही का प्रसिद्ध युद्ध यह संबंधित रहा है रानी दुर्गावती से, जिसे 1564 ईस्वी में अकबर के सिपहसालार आशफ खां के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था, नरही का युद्ध रानी दुर्गावती और आशफ, जिसमें वीर गति को प्राप्त हुई थी रानी दुर्गावती। बाद में जब अकबर को पता चला तो अकबर ने उनका राज्य, रानी दुर्गावती का राज्य वापस कर दिया और यह युद्ध जो प्रसिद्ध है वो रानी दुर्गावती और आशफ खां के युद्ध मध्य जो युद्ध हुआ है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी दुर्गावती। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं भोपाल, इंदौर, खंडवा और धार। दोस्तों मध्य प्रदेश में का प्रसिद्ध स्टूडियो है फड़के और यह स्थित है मध्य प्रदेश के धार जिले में। बीहड़ नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं पांडव जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात, जचाई जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात। दोस्तों बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जलप्रपात स्थित है, जिसे कहता है चचाई जलप्रपात और यह स्थित है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है चचाई जलप्रपात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन दिए गए हैं मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार और नर्मदा सोन घाटी। दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र जो है वो है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है।
अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में गली अपर्दन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन दिए गए हैं भिंड, मंदसौर, ग्वालियर और मुरैना। दोस्तों गली अपर्दन सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। चंबल नदी गली अपर्दन के द्वारा बहुत ज़्यादा गली अपर्दन की समस्या है मुरैना जिले में, और इसके कारण बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है चंबल नदी, और दस्युओं की शरण स्थली बनी हुई है मुरैना जिला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं इंदौर, आगरमालवा, रौन और भोपाल। दोस्तों मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है रौन, और यह स्थित दोस्तों भिंड जिले में। भिंड जिले की रौन तहसील जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के निम्न नगरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियरपुर, जबलपुर, उज्जैन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों इंदौर की, उसके बाद भोपाल की, भोपाल के बाद जबलपुर की, फिर ग्वालियर और फिर उज्जैन। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है? ऑप्शन दिए गए हैं मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और निमाड़। दोस्तों व्हाइट गोल्ड सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है निमाड़ क्षेत्र, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन किया जाता है खासतौर से खरगोन जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उड़द दाल को कौन सी जनजाति शुभ संकेत के रूप में प्रयुक्त करती है? ऑप्शन दिए गए हैं भील, बैगा, अगरिया और कामार। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध जनजाति है अगरिया, और इसी के द्वारा उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार सम्मान की शुरुआत की गई वर्ष 1995 में। 1995 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। कालिदास सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं कला, खेल, चिकित्सा और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कालिदास सम्मान की शुरुआत की गई वर्ष 1980 से। यह मुख्यतः कला के क्षेत्र में दिया जाता है। कालिदास सम्मान प्राचीन भारत के संस्कृत के महान कवि, महान नाटककार तथा रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम तथा रघुवंशम जैसी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कालिदास के द्वारा। कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि में रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को नहीं काटती? ऑप्शन दिए गए हैं क्षिप्रा नदी, चंबल नदी, ताप्ती नदी और छोटी काली सिंध नदी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होके 14 जिलों से होके निकलती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यह क्षिप्रा नदी भी इसे कट करती है, चंबल नदी द्वारा भी इसको कट किया जाता है, छोटी काली सिंध, जबकि ताप्ती नदी इसे कहीं पे भी विभाजित नहीं करती। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं नीमच, पीथमपुर, नागदा और सिंगरौली। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कृत्रिम आर्टिफिशियल रेशा जो बनाया जाता है उसका कारखाना है नागदा में। कहाँ पे स्थित दोस्तों? नागदा स्थित है उज्जैन जिले में, और मध्य प्रदेश का 53वां जो जिला प्रस्तावित है वो है नागदा। मध्य प्रदेश राज्य में भू उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं भोपाल, गुना, दमोह और उज्जैन। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र स्थित है गुना में। कहाँ पे स्थित दोस्तों? गुना में। जबकि इसरो की एक इकाई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की इकाई है भोपाल में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ स्थित है? महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान मध्य प्रदेश से संबंधित है,
और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। और इनके सम्मान में सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ स्थापित की गई है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर स्थित है? मध्य प्रदेश में मौसम संबंधी जानकारी के लिए, पूर्वानुमान के लिए ऋतु वेधशाला स्थापित की गई है इंदौर में, जबकि भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी वेधशाला स्थित है पुणे, महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पचमढ़ी हिल स्टेशन किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए विंध्याचल, अरावली, नीलगिरी और सतपुड़ा। दोस्तों, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और यह स्थित है सतपुड़ा पर्वत पे और होशंगाबाद जिले में आता है। दोस्तों, होशंगाबाद जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थित है दोस्तों पचमढ़ी में। यहाँ पे प्रसिद्ध है पांडव फॉल, अप्सरा फॉल, रजत फॉल जैसे प्रसिद्ध, डचेस फॉल जैसे प्रसिद्ध हैं पचमढ़ी में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान को साड़ी की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के चंदेरी को साड़ी की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है चंदेरी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। उज्जैन व सांची के स्तूप का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों मौर्य वंश के शासकों के द्वारा उज्जैन व सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन काल के जेजाग भुक्ति क्षेत्र का वर्तमान नाम क्या है? जेजाग भुक्ति के नाम से प्रसिद्ध है बुंदेलखंड को पूर्व में जेजाग भुक्ति नाम से जाना जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, बुंदेलखंड। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।